ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। आइए इस टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। कृषि है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर? कृषि क्या समझते हैं? आइए इस वीडियो में हम डिटेल से जानकारी लाते हैं। देखिए, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें सब्जियों को उगाना, फलों को उगाना, पशुपालन करना, ये मुख्यतः अंतर्गत इसके आते हैं। देखिए, कृषि में विशेषकर फलों को उगाना, सब्जियों का उगाना और पशुपालन मुख्य रूप से इसमें शामिल हैं। फिलहाल वर्तमान में अभी जो भारत के कृषि मंत्री हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो कृषि यह एक प्राथमिक क्रिया होती है और जिसमें पशुपालन, सब्जियों का उगाना और फलों का उगाना इसमें प्रमुख रूप से शामिल होता है। या इस तरह से भी हम कह सकते हैं जिसे बड़े पैमाने पर काफी मात्रा में उगाया जाता है उसे हम कृषि कहते हैं, जो फसल के अंतर्गत सभी कृषि आते हैं। देखिए, प्रमुख फसलें, खाद्यान्न फसलें के बारे में बात कर लेंगे। खाद्यान्न फसलें कौन सी फसलें होती हैं? मनुष्य जो भोजन के रूप में खाद्य पदार्थ को लेता है यानी ग्रहण करता है उसे हम खाद्य फसलें कहते हैं। जैसे हो गया धान, गेहूं इत्यादि, ये खाद्यान्न फसल हैं। रबी फसलें का उदाहरण गेहूं, चना, मटर, ये प्रमुख रूप से रबी फसलें की उदाहरण हैं। खरीफ फसलें का उदाहरण, खरीफ फसल का उदाहरण जो है धान व मक्का व सरसों, ये खरीफ फसलों का उदाहरण है। नेक्स्ट बात करते हैं तीन फलीदार फसलों का नाम। ऐसे फसल जो फलीदार के रूप में होते हैं वो होते हैं चना, मटर और अरहर। ये तीन फसलें जो होती हैं वो फलीदार रूप में होती है। नकदी फसल जिसे उगाया जाता है उसके बाद तुरंत मार्केट में उसको नगद बेच दिया जाता है। नकदी फसलें जो होती है वो होती है तंबाकू, रबड़ और गन्ना, ये आपका नकदी फसलें में आती है। रेशेदार फसल जो होती है वह जूट, कपास और पटसन, यह रेशेदार फसलें होती है जिसमें से रेशा निकलता है। गेहूं का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जो अग्रणी उत्पादक राज्य है गेहूं का वह है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे ज्यादा यह उत्पादन करता है गेहूं का। नेक्स्ट बात करते हैं चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य। सबसे बड़ा जो राज्य है चावल का वह है पश्चिम बंगाल। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद हरियाणा और पंजाब आते हैं। हरियाणा और पंजाब पश्चिम बंगाल के बाद आते हैं। रबड़ का प्रमुख उत्पादक राज्य, रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य जो है वह है केरल। सबसे ज्यादा मसाला भी यहाँ पर मिलता है। मसाला और रबड़ सबसे ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है केरल राज्य में। चाय उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? चाय के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वह दूसरा है। पहला नंबर पर है चीन, दूसरा नंबर पर भारत चाय का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है पूरे विश्व में। गन्ना की सर्वाधिक उत्पादक राज्य भारत का कौन सा है? तो वह है यूपी में दूध का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है और गन्ना का भी सबसे ज्यादा होता है और गेहूं का भी। भारत में पीने वाली फसलें कौन कौन सी होती है? ऐसी फसलें जिसे हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं वो होती हैं चाय, कोको और कॉफी। ये तीन फसलें जो होती है वो पीने
योग्य होती है इसे पिया जाता है। रोपण कृषि, रोपण कृषि है क्या? रोपण कृषि हम कहेंगे किसे? आम भाषा में समझ लेंगे कि जिसे हम रोपते हैं और जमीन में इसे हम रोपने का प्रयास करते हैं, रोपते हैं, रोपण के द्वारा इसे कृषि किया जाता है और जो कच्चे मालों में के रूप में तैयार किया जाता है वह रोपण कृषि कहलाता है। जैसे में आपका धान की फसलें जो हो गया वह रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। बाजरा का उत्पादन, बाजरा का उत्पादन में भारत जो है विश्व का यह पहला देश है, विश्व का पहला देश है जो सबसे ज्यादा अग्रणी उत्पादक देश है बाजरा का। और इस वीडियो में हम बेहतरीन जानकारी लेते हैं खाद्यान्न फसलों में सोयाबीन, सोयाबीन भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। तो आई होप इस वीडियो में हम ये डिटेल से समझे होंगे, हमें पूरी विश्वास है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।